आप बाबा सदा साथ हैं, अब हमें और क्या चाहिए। हाथ में ले लिए हाथ हैं, अब हमें और क्या चाहिए। ओम शांति। तो सभी बोलो ओम शांति। बहनें बहुत हो रही है, बिजी है ना। अच्छा, एक बारी ऊपर पांडव भवन में दादी खाने पर बैठी थी। अभी दादी से मिल के आई हूँ मैं, पूरी 11:30 से 3 मिनट पहले पहुंच गई। मैंने कहा सीधा यहाँ आएंगी, कहा नहीं नहीं पहले दादी से मिलो। दादी से मिलके दादी से याद लेके आई हूँ। तो दादी ने, मैंने कहा दादी अभी गए हैं, कैसे आएंगे और देशों से। कहा बड़ी बात है क्या। तो टेबल पे ताली बजाई, कहा ताली बजाओ सब हाजिर हो जाएंगे। समझा, इतना है प्यार। कैसे आएंगे ये नहीं, ताली बजाओ हाजिर हो जाएंगे। तो संगम युग पर है ही क्या, ताली बजाना है नहीं। तो ताली 2 हाथ की बजती है ना, 2 हाथ की। एक लड़ाई होती है तो कहते हैं ताली 2 हाथ की बजती है नहीं। और खुशी होती है तो भी ताली 2 हाथ से बजती है। तो हम संगम युगी बाबा के बच्चे खुशी की तालियां बजाते हैं नहीं। वो इंक्वायरी ना हो भाई, सब तुम बिलीव नहीं करना, ताली 2 हाथ की बजती है। हाँ? कहते हैं ना परेशान है, कहते हैं ठहरो ठहरो, एक की बात नहीं सुनना, दूसरे की भी सुनना। अभी कौन बैठ के सुनावे। इसलिए खुशी की ताली बजाने की भी जरूरत नहीं है। तो एक ताली मुख से बजती है, दूसरी हाथ से बजती है। ये भी 2 है ना, ये भी 2 है ना। राज बाबा ने क्या कहा, मधुरता होना, सरलता होना। हाँ, क्या है, कोई बात नहीं। हाँ, कल ज्ञान सरोवर में बैठी थी तो आज शांतिवन में थी, सुबह को पांडव वन में थी। कितना हमारा भाग्य है। हाँ, कल शांतिवन में, आज शांतिवन में, कल शाम को सुबह से शाम रात तक ज्ञान सरोवर में, आज शाम को फिर ज्ञान सरोवर में किस्मत का करेंगे प्रोग्राम। कल फिर वो यहाँ आएंगे, मैं पांडव भवन वालों से बैठेंगी। तो मैंने कहा मैं आज शांतिवन में बैठ के आऊं, क्यों ये हमारे दादी को भी बताया। सारी विश्व दादी ने भी देखी है, सारी विश्व हमने भी देखी है, पर ऐसा तीर्थ स्थान कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। तीर्थ स्थान है। मैंने कहा बड़ी ये थोड़ा थोड़ा ख्याल आता है, सच्चों में ज्ञान सरोवर नहीं होगा, शांतिवन होगा क्या। हमारे देखे देखे ये बुरोड कुछ नहीं था। वंडर तो ये है, अबू रोड की जो रेलवे स्टेशन है ना, वो रबड़ी वाले दुकान जो है ना, वही है जो 50 साल पहले थे। और 70 साल पहले, उनसे पहले जब मैं ज्ञान में, उसके पहले जब अहमदाबाद से जब अबू रोड पर आते थे ना, रबड़ी लेते थे दोने में, वही दुकान है। कोई फर्क नहीं पड़ा है। फर्क पड़ा है अबू के बाजार में, वही दुकान है, वही घर है, वही वो है। तो यहाँ हमारे कारण, बाबा के कारण, बाबा ने बच्चों के लिए ऐसा स्थान बनाया है। वहाँ चैतन्य, वहाँ जड़ मूर्ति होती है स्थानों पर, ये चैतन्य मूर्तियां बन रही है। आपकी हमारी पूजा करेंगे, हम नहीं अपनी मूर्ति बनाएंगे।
बनाएंगे क्या? द्वापर में अपनी मूर्ति बनाएंगे क्या? नहीं, हम थोड़ी मंदिर बनाएंगे। तभी निर्वैर भाई से पूछा, भाई वो जो मंदिर बनाएंगे ना, बड़े बड़े शाहूकार राजाएं बनाएंगे, ये शांतिवन और ज्ञान सरोवर किसने बनाया? गरीबनवाद बाबा के बच्चों ने। तो दादी को याद दिलाया, ज्ञान सरोवर कैसे बनेगा? भाई सभी अपने भंडारे में रुपया 1 रुपया रोज डाल देवे। तो 1-1 रुपया एक एक बाबा के बच्चे का भंडारी में पड़ा, उसमें ज्ञान सरोवर बन गया। कमाल है बाबा के बच्चों की ना। कैसे हर एक की सारी डिपार्टमेंट्स देखो, जहां देखो सब प्यार से सेवा कर रहे हैं। कोई थोड़ी कहता है मुझे खर्ची दो, ना ना। अरे सेवा इतनी करे, जितनी भी सेवा करो ना। तो हमको क्या करना है? अभी सेवा स्थान भी ऐसे है ना, जो बाबा कहते हैं वो जैसे तीर्थ स्थान होवे। और सेवाधारी, सेवा करने वाला पुजारी नहीं है, वो पूज्य बन रहा है। सेवाधारी है, सेवाधारी स्थान को, बाबा के स्थान को संभाल रहा है, वायुमंडल अच्छा बना रहा है। सर इतना ही अक्ल है। तो मैंने रात को मिसाल सुनाए थे ज्ञान सरोवर, तो जहां जहां बाबा के स्थान बने होंगे, कम से कम ये रखा होगा 4 बजे लाल बत्ती जगे। तो आजू बाजू वाले सामने वाले देखते थे लाल बत्ती एक्यूरेट कैसे बजाते हो। आंखें हम खोलते तो लाल बत्ती सामने जग रही है। हमें हमारी रजनी बहन थी, जयंती की मदर, उसकी फिर बहन की सास बूढ़ी थी, सामने घर था और बहू बेटे नहीं उठते थे, सब बुढ़ी सवेरे उठती थी, कहती थी, फिर मुझे बुलाती थी, कमाल है तुम सुबह को 4 बजे सदा ही कभी भी तुम्हारी लाल बत्ती सद मैं देख करके। मैं कहती हूँ आप लोगों को कमाल है, हम इनको कितना कहती उठो नहीं उठते हैं। तो माता जब सरी छोड़ा ना, लाल बत्ती देख करके सरी छोड़ा। ये बाबा नियम जो बना के दिया है ना, सवेरा सवेरा होवे, उठ के अमृत वेले बाबा को याद करो, फिर प्यार से मुरली सुनो। तो सेवा में हर एक में सेवा करने की भी कहाँ से सीख करके नहीं आया है। जो भी डिपार्टमेंट वाले हैं कोई सीख करके नहीं आया है। बाबा के पास आने से बड़ा अच्छा प्यार से बाबा ने सिखाया है और 1-2 को देख करके सीखा है। अब भावना है मुझे सेवा करनी है, क्या सेवा करूं? अच्छा तुम शुरू करो तो तुमको पता चलेगा मुझे कौन सी सेवा करनी है। कोई अपॉइंटमेंट थोड़ी लेते हैं भाई तुम क्या कर सकता, क्या कर ना ना, करते 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 दिल की भावना सेवा में बहुत अच्छा आगे बढ़ाया है। तो सेवा भी कहाँ करे, उसके लिए स्थान चाहिए। तो मुझे याद है जब ग्लोबल हाउस बन रहा था, कौन संभालेगा, तो मैं यहाँ थी। जो कल की मूली, आज जो मूली सुनी ना, तो मैं अहमदाबाद में थी। संगती दादी ने 13 दिसंबर को सरी छोड़ा था, जो इसके पहले मुरली में आया था। तो मैं इंद्रप्रस्थ में उसके बाडी के आगे बैठ गई। डॉक्टर मेरे को पूछने आया था। मैंने कहा डॉक्टर इनको दादी को पूछो, कहा इनकी सा ख्याल करो, ये तो ठीक है, ये जिंदा रहेंगी, उनका ख्याल करो। तो डॉक्टर रात को देख के गया है, तो 3:30 बजे जो नियम अनुसार था ना उठना, उस घड़ी है ही नहीं। इंद्रप्रस्थ में मेरे बाद जो रहती थी दादी की सकती, मैंने देखा, फिर बाडी के आगे में बैठ गई तो वो ठंडी मुझे पकड़ गई।
तीसरे दिन निर्भय भाई मुझे अहमदाबाद लेके गया। ये 1990। मैंने तो समझा अभी क्या प्रकृति ऐसी नहीं साथ देती है तो छोड़ो तो छूटे। तो बाबा ने कहा, संदेश में भेजा, केक भी भेजा रोजी के साथ। बाबा ने कहा प्रकृति को कहता हूं तुमको साथ देंगी। मैंने कहा अच्छा। बाबा ने प्रकृति को ऑर्डर किया। तो मैं अपना बर्थडे मनाती हूँ 1 जनवरी 1990 में। एकदम नई लाइफ मिली। तभी ग्लोबल हाउस बन रहा था। मार्च महीने में दादी ने देखा ये तो मैंने पासपोर्ट वगैरह दे दिया था। मैंने कहा मैं नहीं जाएंगे। कैसे जाएंगे? बाबा को बुलाया, दीदी वाले कमरे में बाबा आया, प्यार से कहा जाना चाहिए। बाबा कैसे जाएंगे? कहा हाजुरी में भी फायदा है। ओके। बाबा ने कहा हाजुरी में भी फायदा है। तो कभी ये नहीं ख्याल कैसे होगा क्या होगा, बस हाजुरी होने में। वही 91 में मार्च महीने में बाबा ने पैसे से करके प्यार करके भेज दिया। ग्लोबल हाउस तैयार हो गया राखी बंधन पर। और सितंबर में दादी ने आकर उद्घाटन किया। फिर कहा कैसे होगा, कौन संभालेगा? वेट एंड सी। बच्ची अच्छे निकल आए संभालने वाले। फिर बाबा को यहां करके कहा बाबा अच्छा बना है ग्लोबल हाउस। वंडर था। ग्लोबल कोऑपरेशन का प्रोग्राम चल रहा था ना, प्रोजेक्ट। तो उसमें ग्लोबल कोऑपरेशन हाउस भी बना, तो हॉस्पिटल भी बनी, तो हमारा नैरोबी का म्यूजियम भी बना। फिर लंदन से हम आई अक्टूबर में ग्लोबल हॉस्पिटल की ओपनिंग करने। दादी गुलजार गई नैरोबी में म्यूजियम का ओपनिंग करने। कमाल है बाबा की। माना बाबा कहते हैं बच्चों के संयोग की कोऑपरेशन। बेहद की सेवा कराता है। कोऑपरेशन जो है ना, आगे इस शब्द का अर्थ का मीनिंग का पता नहीं था। जब प्रोजेक्ट शुरू हुआ तो पता चला कोऑपरेशन क्या होता है। तो सर्व के संयोग से सुखमय संसार तो बना रहे हैं, पर सुखमय संसार बनाने वालों को भी तो ऐसा प्रबंध होए ना, ऐसा श्रेष्ठ कर्म करने का कोई कारण तो बने ना। तो कैसे ज्ञान सरोवर। फिर बाबा को कहा यहाँ बाबा हाउस तो अच्छा बन गया पर रहने का नहीं है। बाबा ने कहा मिल जाएगा। तो GRC जो रिट्रीट प्लेस है 300 साल पहले का राजा का महल है, एडवर्ड 5 का, मिल गया। तो ज्ञान सरोवर शांति हमारा ज्ञान सरोवर अभी बन रहा था। तो दादी आई उसकी ओपनिंग करने। तो अभी दादी को याद दिलाया, दादी मैं कहेंगी पहले आप कहती हो पहले आप। हम लड़ते नहीं हैं पर मैं कहती हूँ पहले आप, क्योंकि पहले आप। तो वंडर तो ड्रामा का ऐसा है। तो GRC पहले हो गया, ज्ञान सरोवर पीछे हो गया। दादी ने आकर अपने कहा वो तो बना बनाया तुमको मिला। मैं क्यों नहीं, पर बाबा संकल्प पूरा करता है ना। जो कई आत्माओं की वहां रिट्रीट होने से कईयों की सेवा हुई है, सारे विश्व भर की सेवा। कल परसों प्रिंसेस बासमा ने बड़ा प्यार से हमको याद प्यार लिखा है। कोई जा रहा था वहां, निक्की जा रही थी,
तो मेरे पास एक एलिफेंट रखा था बहुत अच्छा, उसको भेज दिया। तो परसों पत्र लिखा, तुमने मुझे बड़ी अच्छी सौगात भारत की भेजी है। जॉर्डन की जो प्रिंसेस बाजमा राज्य करने वाली, इसका बाप किंग था, अभी भाई किंग है, जिसने मुझे गिफ्ट दिया अभी। तो वो भी ऑफिशियली हमारे पास नहीं आती है, अनऑफिशियली जीआरसी में आती है। अनऑफिशियली बाबा भवन में भी मेरे से मिलने आ गई। ये मित्रता भाव, कोऑपरेशन की कमाल है। तो सब हम शांतिवन में क्या करते हैं? क्या करते हैं? कुछ काम करते हैं? हाँ, सब संयोगी है। सच्चाई से, स्नेह से, बाबा को अपना बना करके, बाबा को अपना बना करके, बाबा ने हमको अपना बनाया है, वो तो बाबा ने अपना काम कर लिया। कहां कहां से बच्चों को चुन लिया, और बच्चे ने फिर क्या, बाबा तू मेरा है ना, तो मुझे और कोई कह नहीं सकता तू मेरी हो। आप सबका अनुभव ये है ना, जब बाबा ने कहा तू मेरा हो, तो मैंने भी स्वीकार कर लिया। तो कोई लौकिक माँ हो चाहे कोई भी हो, भाई हो या बेटी हो या पत्नी हो, वो कोई नहीं कह सकता तुम मेरी हो। छूट गए वे। ये है बाबा से। तो कल परसों मैं बाबा को कह रही हूँ, बाबा ज्ञान रत्नों से खेलने तो आता है, ज्ञान अमृत मीठा लगता है। भाई सब है ही क्या, है ही क्या, मीठा अमृत है तो मीठा बनना ही है और कुछ करना ही नहीं है। और फिर क्या करने का है? अब ज्ञान रत्नों का सागर बाबा बना दिया। रत्नांगर बनो, सौदागर बनो, जादूगर बनो। किसी को भी ऐसा ज्ञान रत्न दो, ऐसा सौदा करके उस जादू लग जावे। बाबा का विधि पूर्वक सेवा करो तो वृद्धि अच्छी हो जाएंगी। तो अभी जो बाबा ने आज भी कहा है, बाबा आने वाला है, हाँ 1 वीक है बाकी। तब अच्छी तरह से नवीनता ला के बाबा के सामने हाजुर भरने वाले हैं। ओके। और बाबा को ऐसे याद करो, जो मधुबन में जो आवे न शांतिवन में, उसको भी किसकी याद ना आवे। आपको तो ना आवे, पर उसको भी किसकी याद ना आवे। ऐसा एक भाई कल आया था परसों, उसका वाइफ और बेटी लंदन में रेगुलर आती है। वाइफ तो हर साल क्लास मधुबन आती है, बेटी बड़ी अच्छी है। लास्ट ईयर एग्जाम देना था, नहीं आई, तो यज्ञ सेवा के लिए भेज दिया। इस बारी ऑस्ट्रेलिया में दूसरी बहन है, तो माँ गई थी पहले ऑस्ट्रेलिया, फिर बाप बेटी गए ऑस्ट्रेलिया, वापस माँ को बेटी को छोड़ने यहाँ आया। परसों आया, कल गया यहाँ से। इतना अच्छा अनुभव किया। परसों भी मेरे से मिला, भी कल भी मिला। इतना चिट्ठी लिख करके थोड़ी सी खर्ची जगह की डाल के देखिए क्या है। कहता है मैंने, उनको तो खुशी है, बेटी भी ज्ञान में है, वाइफ के मधुबन में फर्स्ट टाइम से उनको छोड़ने के लिए आया। एक दिन में भी अच्छा प्रबंध है, सबको अनुभव हो जाता। तो कितने हमको बाबा अनुभव का सागर बना दिया है। ओके, ओम शांति। पर एक बारी बाबा ने पर मैं जो टोली बनाती थी ना, बाबा वही खाता था। आप सब टोली बनाने वाले पीछे पैदा हुए हैं। सिंधी हलवा किसको बनाने नहीं आता था? जब बना के बाबा के आगे लेके आती थी, अंगुली लगाता ऐसे, बहुत सख्त भी न हो, नरम भी न हो, ऐसे देखे। एक बारी टोली नहीं बना के लेके आई, बाबा मीठा नहीं खाता था, छोड़ दिया था। तो मैं फ्रूट लेके आई बॉम्बे में, तो कहा टोली कहाँ? मैंने कहा बाबा अब नहीं खाते हो, तो आंख दिखाई, क्या बच्चे नहीं टोली खाते हैं क्या? तब से लेकर लंदन में भी टोली न लाऊं ना। तो फिर एक बारी खाना खा रहा था हिस्ट्री हॉल में,
हम सबके साथ बाबा। तो क्या था, पीस कोई छोटा था कोई बड़ा था, कोई मौन था या कुछ था टोली। तो बाबा ने कहा यहाँ टोली देखो ठीक पीस नहीं किए हुए है, किसको बड़ा मिल रहा है। तो लंदन में सिखाया है टोली का पीस हो ना सब सेम हुए, तो यहाँ भी सब अच्छा होता है, पर ये सिखाया है ऐसे। बाबा बोला कि कहे नहीं ये छोटे पीस है। तो अब जो टोली बनाने वाले हैं ना, फुट्टी लेती है चाकू लेकर के, टोली बनाना तो ऐसी एक्यूरेट है, कच्ची पक्की न हो, काम चलाऊ नहीं हो, ऐसे ऐसे थोड़ी नहीं हो, पीस ऐसे एक्यूरेट बना हुआ हो। मैं कह इतना मिलता है, इतना मिलता है, इतनी अपनी ताकत है। अभी पांडव तो इसलिए गाए जाते हैं ना। अब मुझे अच्छा बताया था बाबा ने, पांडवों को पांडव भुन दिया था, हम सबको सेवा पर भेज दिया। ओके, जो बाबा ने किया सो अच्छा, जो हो रहा है सो अच्छा। ओके, ओम शांति। दिव्य गुणों के गुलदस्ते से
होश है